हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10th स्टार्ट करेंगे। सर्कल्स। सर्कल क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। सेवरल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम मेक्स अ सर्कल। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सबका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो कौन सा पॉइंट है? ये सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है। और ये सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। और ये जैसे इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये क्या कहलाता है? ये आर क्या कहलाता है? रेडियस। और ये जो पॉइंट्स सब मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, तो ये जो पूरा ये जो राउंड जा रहा है इसको क्या कहते हैं हम? सरकम फेरेंस। क्या कहते हैं? सरकम फेरेंस। सरकम फेरेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। ये सारा जैसे यहां से मैंने काउंटिंग चालू करी, तो यहां से अगर कोई चालू हुआ रन करना, तो वो वापस यहां से पूरा रन करके वापस इस पॉइंट तक आएगा, तो वो एक डिस्टेंस पूरी कवर हो गई। तो ये क्या कहलाता है? एक सरकमफ्रेंस कहलाएगा सर्कल का। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेंटर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट की बात हुई है ना, वो फिक्स पॉइंट कौन सा है? ये सेंटर ही वो फिक्स पॉइंट है। और इस फिक्स पॉइंट को हम किस से डिनोट कर देंगे? ओ से डिनोट कर देंगे। और ये तो आर है ही। ये एक सर्कल है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जैसे एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो ये क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। तो ऐसे कॉर्ड एक सर्कल में कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। और ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाता है। जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो ये देखो, ये छोटा पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसको मेजर सेगमेंट। क्या कह देंगे? मेजर सेगमेंट कह देंगे इसको। ये कॉर्ड स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिख दी थी। ये कॉर्ड क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ये एक सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से यहां तक हमने क्या पढ़ा था? ये रेडियस कहलाता है। और ये पूरा जो होगा पॉइंट, ये पूरी जो लाइन होगी, ये क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर। इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? डी से डिनोट करेंगे। रेडियस को हम किससे करते थे? आर से। ये हाफ लाइन जो होती थी फिक्स पॉइंट से, वो होती थी रेडियस। और ये पूरी लाइन हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। इसको डी से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2r होता है। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, आर्क होता है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, यानी कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सरकमफेरेंस होते हैं, बताया पहले भी। इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो देखो ये इससे ज्वाइन कर देंगे, ये इससे ज्वाइन कर देंगे, तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। जैसे ये कोई एक सर्कल है जिस पर ये एक आर्क दे रखा है, और आर्क के यहाँ का एंगल मतलब थीटा क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। तो बाकी बचे हुए पार्ट का एंगल, यानी कि ये जो एंगल होगा ये निकालना है। तो हमको पता है कि इस पूरे का क्या होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। सम इन पूरे का क्या होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। तो देखिए 360 एंगल होता है, और उसमें से हमारे को ये थीटा दे रखा है, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट का क्या आ जाएगा? रिमेनिंग पार्ट का एंगल क्या आ जाएगा? 360 माइनस एक्स आ जाएगा, जो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो ये वो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। सेक्टर क्या कहलाता है? सर्कल का एक फिक्स पॉइंट है, वहां से सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और ये जो पार्ट है ये भी सेक्टर कहलाता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। तो कह सकते हैं हम ये कि आर्क और रेडियस के बीच का जो भी एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है। आर्क और रेडियस के बीच का जो भी एरिया होएगा वो क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका जो ये फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट होता है, वो तो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन हर एक का रेडियस
अलग होगा, हर एक का रेडियस अलग होगा। जैसे इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यही होगा, ये बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा, और ये जो लास्ट वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रेडियस तो तीनों के डिफरेंट होंगे, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होगा। तो ऐसे सर्कल्स क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाता है। सेकंड क्या कहलाता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, दो डिफरेंट जगह इंटरसेक्ट करती है। जैसे एक लाइन है पहले यहां से पास हुई फिर यहां से, तो ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, तो ये लाइन क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। देखिए यहाँ एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, एक लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स को, और कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। दो पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर होते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, उनको ज्वाइन करती है। कॉर्ड तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, और ये एक लाइन है जो पास हो रही है दो पॉइंट से, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो एक ये सर्कल है, यहाँ दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक कॉर्ड बन रहा है। ये देखिए ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड। क्या कहलाएगा, कॉर्ड। तो ये देखो ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये दो पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसको कहते हैं सेकंड कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। एक टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर पास होता है, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होकर पास होता है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होता है यानी कि सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जैसे ये पॉइंट, ये टेंजेंट था, एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो इस पॉइंट से ये जो रेडियस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इस पॉइंट पर ये टच होते क्या बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, ये इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। देखिए एक किसी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट पे यहाँ टच हो रहा होगा, एक पॉइंट पे यहाँ, तो ये जो दोनों टेंजेंट की लेंथ है आपस में इक्वल होती है। दूसरी बात ये कि ये जो सेंटर है इसके तरफ ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि इंक्लाइंड होकर इस सेंटर से ज्वाइन होंगे, दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं और इस सेंटर पॉइंट से ज्वाइंट हो जाते हैं। और यहाँ जो एंगल है वो दोनों क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आई होप आपको सर्कल के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।